दिल्ली के ताज होटल में मार्ग 2047 विषय पर आयोजित 16वें नारकोडो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि बिल्डर टेंडर प्रोसेस के दौरान वास्तविक राशि के लगभग 15% कम बोली लगाते हैं। जैसे जैसे पूरा होने वाला है, कीमतें बढ़ती हैं, जिससे ठेकेदार संबंधी समस्याएं पैदा होती है, जो बिल्डरों और लाभार्थियों दोनों को प्रभावित करती हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर 16वें नारकोडो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ। हमारा भी अगला सेशन वही होने वाला है और उसके अंदर जो हमारी सोच है कि देश के प्रधानमंत्री के विजन जो कहता है कि 2047 तक इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होना चाहिए, हम उससे अलाइन करते हैं। और हाउसिंग का बहुत ज़्यादा इसके अंदर महत्व है, बहुत बढ़िया रोल है इसके अंदर, चाहे वो लोगों को घर देने का हो, चाहे लोगों को वो डिकार्बोनेशन के हिसाब से करने का हो, या एक जो अभी अर्बन डेवलपमेंट चल रही है जिसमें काफ़ी लोग शहरों में आ जाएंगे गाँव के साथ छोड़ के, तो उसके अंदर नैरेडको का हर स्टेट चैप्टर जो कि अभी 11 है और हम सोच रहे हैं अगले 5 साल में कम से कम 25 चैप्टर हो जाएंगे। और नेशनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। और इसके हिसाब से आप ये देख लीजिएगा कि जो भी आज की तारीख में सरकार की कार्यशैली है या सरकार की पॉलिसीज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये हमारी 100% एश्योरिटी है आपको। किस तरह से आगे का प्लान रहेगा आप लोगों का? नैरेडको गवर्नमेंट के साथ चुके हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री का पूरा सपोर्ट है। देखिए, इस टाइम पे हमारे जितने भी नेशनल बॉडी के लीडर्स हैं या फिर स्टेट बॉडी के लीडर्स हैं, वो अपने विभिन्न लेवल्स के ऊपर सरकार से डील करते हैं, चाहे वो देश की राजधानी में हो, चाहे वो प्रदेशों की राजधानी में हो। और आपने देखा है किस तरह से विभिन्न प्रदेशों से हमारे यहाँ वेरियस लेवल के ऑफिसर्स भी आए, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर साहब भी आए थे, और उनके साथ जब ये हमारी इंटरेक्शन होती है, ऑनगोइंग रहती है, और उसका बहुत छोटा सा आपको यहाँ दृश्य देखने को मिला। होपफुली वो दृश्य के आप जो आउटपुट निकलेगी, जैसे हम अभी बात कर रेंटल हाउसिंग की, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, निरंजन जी ने, और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि एक मास्टर प्लान लेवल का प्रोसेस चेंज होना चाहिए। वो सारी प्रक्रिया को एक मद्देनज़र रखते हुए हमने पहले चर्चा करी थी, उनको पॉइंट्स को ब्रेस किया है, और आगे चल के उन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको एग्जीक्यूशन दिखेगी। सो होपफुली अगले सेशन तक जब हम आएंगे, अगले साल आपसे दोबारा मिलेंगे इसी प्रकार के एक कन्वेंशन के अंदर, तो आपको जितनी आज बातें हुई हैं उसके कोई ना कोई एग्जीक्यूशन देखने को मिल जाएगी। तब तक जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल पब्लिक सोर्स डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर आता है। और जो इवेंट हुआ है, ये बहुत बढ़िया रियल एस्टेट के लिए एक ऑर्गेनाइज़ किया है नाटिको ने। एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जो रियल एस्टेट में कैसे फंडिंग होगी और किस तरह जो है कॉस्ट कट, लो हाउसिंग फ्लैट्स बनेंगे, लो कॉस्ट हाउसिंग फ्लैट्स बनेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ये सारे इश्यूज़ में डेलिब्रेट और डिस्कस हुए हैं। और इतना यस्टरडे अभी इतना सक्सेसफुल था है, इतने लोगों ने अटेंड किया, पार्टिसिपेंट्स अराउंड 700 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे उसमें जो अटेंड हुआ है। और आज भी अराउंड मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स है और काफ़ी फाइनल डिस्कशन भी हुआ है। और एक आगे के लिए एक ऐसा थीम सेट किया गया है कि फ्यूचर में इस सेक्टर में किस तरह का रियल एस्टेट को काम करना है। CPWD किस तरह से वर्क कर रहा है 2047 के लिए हम जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर और वाटर कंजर्वेशन एंड सोलर पावर के ऊपर। ग्रीन बिल्डिंग्स तो हम सारी बनाते हैं, और हमारा जो प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया है, हम रोड्स में हैं, ब्रिजेस में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हैं, और ग्रीन कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी हमारी सारी बिल्डिंग्स 3 स्टार तो हम बनाते हैं, मिनिमम बेंचमार्क हमारा वही है। तो एंड उसके बाद जो हम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो हमारे पूरे इंडिया में फॉलो होते हैं, जैसे प्लिंथ-एरिया रेट्स हो गए, आपके DSR हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, जितने भी हमारे एडवाइजरीज निकलती हैं वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हमारी फॉलो होती है। तो ठीक है, थैंक यू।